देखिए, आज जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जून 2025 में हमने एक केस उठाए थे इमिग्रेशन फ्रॉड्स के, एक मुद्दा उठाया था। बाकायदा यहाँ जम्मू प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन के बाद प्रोटेस्ट भी किए और लगभग 6-7 महीने के बाद जो है कोर्ट में केसेस भी फाइल किए विक्टिम्स के। और उसके बाद जो है एक एफआईआर जो है 256/2025 जो है वो दर्ज हुई है 24/11/2025 को, जिसमें 7 कंप्लेनेंट हैं और 40 लाख का गबन है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो सोनिया देवी और अभिनंदन थापा है, इनके खिलाफ 10 से 12 केसेस जो हैं रजिस्टर्ड हैं, 2 कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन इन पर नकेल नहीं कस पाया है। ये आज भी जो है अपना त्रिकुटा नगर में ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं। आज भी लोगों को ठगा जा रहा है। पुलिस जो है 7-8 महीने में जो इन युवाओं के जो पासपोर्ट्स थे वो तक रिकवर नहीं कर पाई है। पैसा तो अलग बात है। हमने जो एफआईआर करवाई थी, जो कोर्ट में केस किया था, जिस पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें पुलिस ने पहले कहा था कि ये मामला जो है इसमें बहुत ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में पुलिस ने जो है अलग से हलफनामा दायर किया कि अब जो है ये ओपन एफआईआर कर दी जाएगी। लेकिन अब गांधीनगर पुलिस ने इसको ओपन एफआईआर को ना करके इसमें नॉर्मल एफआईआर की है, जिसमें जो और विक्टिम्स आएंगे इस केस के रिलेटेड वो उनको दर्ज नहीं किया जाएगा। तो अब हमें फिर से दोबारा से ये ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हम फिर कोर्ट में जाएंगे। ये पुलिस एक तरह से दबाव में है। दबाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन अभियुक्तों ने, सोनिया देवी और अभिनंदन थापा ने, ऑलरेडी जो यहाँ गांधीनगर के पूर्व एसएचओ थे उन पर भी जो है एक मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। एक आईओ है, उन पर भी जो है दर्ज करवाया। तो शायद गांधीनगर थाना अंडर प्रेशर है कि उन पर कोई और मुकदमे ना दर्ज हो जाएं। हम डीजी साहब से मांग करना चाह रहे हैं कि इसको जो है इस पूरे केसेस को, ये 17-18 विक्टिम्स हैं, इनके केसेस को क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर किया जाए। दूसरा, हम डीसी जम्मू से अनुरोध कर रहे हैं वो एक कमेटी फॉर्म करें जो जम्मू में जितने भी इमिग्रेशन रैकेट्स हैं उनको एक्सपोज करे। बहुत सारी 90% जो लोग हैं जो जम्मू में इमिग्रेशन एजेंट्स बने हुए हैं, दे आर फ्रॉड्स। उनका वेरिफिकेशन हो, क्या वो लोग जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड एजेंट हैं, या जो स्टडी वीजा का दावा करते हैं, क्या वो लोग फॉरेन की यूनिवर्सिटियों के साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं। ये लोग मैक्सिमम एक फॉर्म सी जो एक किराने वाले के पास होता है उससे भी ऑपरेट कर रहे हैं, उसी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक डीसी जम्मू गाइडलाइन करें, एक कमेटी सेटअप करें, और अगर जरूरत पड़े तो हम भी उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लीगली और हर तरह से। डेली कोई ना कोई युवा शिकार हो रहा है इन ठगों का, और जम्मू में ये हजारों युवाओं के साथ अरबों करोड़ों रुपए का जो है ये घोटाला हुआ है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि इसको संजीदगी से लिया जाए, क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया जाए और एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। जिस तरह से ये पहले हमारे साथ एडवोकेट वरुण है, एडवोकेट उदय हैं। हम कोर्ट में केसेस लड़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन का काम जो होता है वो पुलिस का है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दबाव में काम कर रही है। अभी तक इन युवाओं के पासपोर्ट तक नहीं रिकवर किए गए, और वो अभी भी गांधीनगर की जुरिडिक्शन त्रिकुटा नगर में है, ऑपरेट कर रही है। सोशल मीडिया पर जो है पोस्टें डालती है, लोगों को बरगलाती है। मतलब कि उसने कानून को बोना साबित कर दिया हुआ है। इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। जनता जो है का विश्वास टूट रहा है, और अगर अविश्वास आए तो उससे अराजकता आती है। मेरा सवाल है कि हो पॉलिटिकल दबाव तो होगा ही होगा, लेकिन आप देखिए जब पुलिस पे ही कार्रवाई करवा रही है, बड़ा घोटाला आका हो सकते हैं पीछे, पॉलिटिकल आका भी हो सकते हैं। वरना नॉर्मली एक जैसे सड़क से जाती है, पुलिस के सामने से कोई मोटरसाइकिल भी नहीं निकाल सकता हेलमेट के बिना। ये तो करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड कर रही है, और अभी भी त्रिकुटा नगर में आलीशान ऑफिस में बैठी हुई है। तो इसमें जरूरी है कि इन्वॉल्वमेंट भी होगी, और पुलिस भी डर रही होगी शायद कि
ऑलरेडी जो पहले एसएचओ हैं उस पे भी इसने केस दायर किया हुआ है, एक आईओ भी मौजूदा है जो गांधीनगर में, उन पर भी केस फाइल किया हुआ है। क्या एविडेंस है? एफआईआर का दिया है, उन्होंने सारे सबूत लिए हैं। पुलिस ने खुद माना है, पुलिस खुद पहले मानती है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन फिर न जाने क्या दबाव आता है कि पुलिस बदल जाती है और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसको ओपन एफआईआर करेंगे, फिर ओपन एफआईआर से वो आ जाते हैं क्लोज एफआईआर पे कि नहीं इन विक्टिम्स की, और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही इस केस में। आप देखिए पिछले 7-8 महीने से इन बच्चों के, मैं एक कह रहा हूँ, पैसे तो छोड़िए आप, जो इनके पासपोर्ट्स हैं वो भी अभी तक पुलिस रिकवर नहीं कर पाई, उसका ऑफिस सील नहीं कर पाई। सतवारी थाने में अगर एक दो 3 पर्चे हो तो पीएसए लगा दिया जाता। यहाँ जो है हम कह रहे हैं कि 10-12 एफआईआर हो चुकी हैं और आप जो है क्यों नहीं हिस्ट्री शीटर में उसको नामजद कर रहे। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसएसपी जम्मू से भी कि आप जो है उसकी हिस्ट्री शीटर की फाइल खुलवाएं। जब ये